हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका ये भाई फिर से आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरिश्मा स्टोरी के एक्सप्लेनेशन को देखने वाले, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरिश्मा। देखिए एरिश्मा में जो है ना एक तूफान आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर जो है वो वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरिश्मा, इसका मतलब है कि एरिश्मा में जो तूफान आई हुई थी उसका सामना करना, कैसे वो सामना किया गया था उस तूफान का, उससे रिलेटेड ये एक स्टोरी है। सबसे पहले हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ लाइन दी हुई है उसको देखते हैं। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages for 2 dreadful nights. Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? देखिए यहाँ पे ये कहानी जो है वो अक्टूबर 1999 की है और ये उड़ीसा में एक साइक्लोन जो था वो हिट करता है और उस टाइम पे लगभग हजारों लोग मारे जाते हैं और यहाँ पे लगभग 100 गांव जो थे वो क्या हो गए, तबाह हो गए थे। इट मीन बाहर ढा दिए गए थे। वो सारे गांव जो थे ना, इतना भयंकर वो तबाही आया हुआ था जिसकी तुलना जो है वो की नहीं जा सकती, मतलब बहुत ज़्यादा भयानक थी। और फॉर 2 dreadful नाइट्स, और वह जो 2 भयानक जो रात थी, जब प्रशांत जो था एक युवा आदमी था, जो क्या किया गया था, मैनरूंड क्या हुआ था, वो जैसे एक घर के छत पर जो है शरण लिया था। इट मीन्स एक घर के छत पे जो है वो असहाय पड़ा हुआ था, बिकॉज वहाँ पे ये कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसको मजबूरन जो है वो घर के छत पे चढ़ के जो है रहना पड़ रहा था। On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? और उसके बाद तीसरे दिन पे जो है वो तय करता है अपने गांव जाने की, ताकि वो जो है वो फैमिली को ढूंढ सके आखिरकार उनका फैमिली कहाँ है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखकर छोड़ देता है, डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या वह जो है अपने फैमिली को जो है वो ढूंढ पाया या नहीं। उसी कहानी के माध्यम से हम लोग देखने वाले कि आखिरकार रियली वो अपनी फैमिली से मिलता है या नहीं मिल पाता है। और चीज़ों को हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे कि क्या कंडीशन जो है वो देखने को मिली थी उस टाइम पे और क्या क्या चीज़ें वो उनको जो है वो झेलना पड़ा था प्रशांत को। तो अब हमारा स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होता है। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर हीज मदर्स डेथ। देखिए ये दिन है 27 अक्टूबर 1999 का की, और ये 7 साल गुजर चुके हैं उनकी माँ की मृत्यु के बाद। इट में उनकी माँ की जब मृत्यु हुई थी उसके 7 साल अब गुजर चुके हैं। प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एरिश्मा, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा। और प्रशांत जो है वो जा चुके थे कहाँ पे, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स की तरफ एरिश्मा का, जो कि एक छोटा सा क्या है, शहर है, कोस्टल तटीय जो उड़ीसा है ना वहाँ पर। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, और उसके गांव से लगभग कितना दूर था वो, 18 किलोमीटर दूर थी। टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड, क्या करने के लिए गया था, तो दिन बिताने के लिए गया था अपने एक दोस्त के साथ में। और तभी अचानक से शाम में अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, और तभी शाम में अचानक से क्या होता है, घना और ख़तरनाक तूफान जो है जल्द से घेर लिया गया। मतलब एक तूफान जो है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विथ अ स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर। अब हवाएं जो बह रही थी वो क्या कर रही थी, तो घरों को बीट कर रही थी, मार रही थी, मतलब टकरा रही थी बहुत एक स्पीड के साथ में, और क्या क्रोध के साथ, जैसे प्रचंड रूप जो है वो हवा धारण की हुई होती,
मतलब इतना ज़्यादा स्पीड से जो हवा चल रहा था, जो घरों को ये सब को से टकरा कर गुजर रहा था। और वह इतनी ज़्यादा भयानक थी कि प्रशांत जो है ऐसा कभी पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, कि कभी ऐसा तूफान, जो ऐसा इतना भयानक तूफान वो कभी ऐसा नहीं देखा। हैवी एंड इंसेंसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशियंट ट्रीज वर, देखिए, और बहुत जो हैवी भारी और फिर इंसेंसेंट रेन जो थी, इट मीन्स लगातार ये हो रही जो बारिश थी वो क्या करती है, अंधकार को भर देती है, अंधकार ले आई। और एंशियंट ट्रीज जो थे, मतलब प्राचीन बहुत पहले के जो पेड़ ये सब जो पड़े हुए थे वो कबड़ गए, अपरूटेड एंड क्रैश टू अर्थ द अर्थ, और अर्थ की तरफ जो है वो गिर गए, पृथ्वी की तरफ गिर जाते हैं। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, अब चीखें जो थी वह गूंज उठी, और कहाँ पे, हवा के माध्यम से चीखें जो है वो सुनाई देती है, जैसा कि लोग और हाउसेज जो थे तीव्र रूप से जो है वो बर्बाद किए जा रहे थे। द एंग्री वाटर स्वेल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, अब यह जो गुस्सैल पानी जो थी वह क्या करती है, घूमते हुए जो है वो घुस जाती है दोस्त के घर में। इनमें उसके दोस्त का, उसका जो दोस्त का घर था वहाँ पे घुस गया पानी, लगभग गर्दन तक जो है वो पानी थी, इतना जो है वहाँ पे घर पे जो है पानी भर चुका था कि वहाँ पे अगर कोई बंदा रहे तो उसके गर्दन तक वो पानी होगी। The building was brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। अब बिल्डिंग जो थी ईंट की बनी हुई और मोटार, मोटार इट मीन सीमेंट बालू ये सब का जो बना बिल्डिंग था, एंड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, जो इतना ज़्यादा जो है वो मजबूत था कि वो इतनी तबाही में भी वो सरवाइव कर पाता था, इट मीन कर सकता था, वो तबाही को जो है वो सरवाइव कर सका। विंड की जो वेलोसिटी जो रही थी, मतलब स्पीड जो था वो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा बह रही थी। इट मीन सोच सकते हैं कि 350 किलोमीटर का क्या स्पीड रहा होगा। आगे, but the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house। लेकिन कोल्ड टेरर, इनमें एक ठंड भयानक जो है, भयानकता किस चीज़ की, संकट जो है फैमिली की वो बढ़ गई। विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, जैसे ही पेड़ों का वो क्रैशिंग के साथ में वो बढ़ जाता है, मतलब पेड़ जो थे क्रैश हुए थे जब, डैट हैड गॉट अपरूटेड, और जो क्या हुए थे, जड़ से कबाड़ दिए गए थे, एंड फॉलन ऑन दियर हाउस, और उनके घर पे गिर गए। मतलब पेड़ कबड़ता और जस्ट उन्हीं के घर पे गिर पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल सी देखिए पेड़ अगर ऐसे इधर उधर गिर रहा तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब यहाँ पे घर के ऊपर गिर गया, जहाँ पे जो है वो जिस घर पे वो लोग रह रहे थे, तो ये खतरा क्या हो गया, बढ़ गया था, बिकॉज अब घर भी ढहने के चांसेस है। सम टाइम इन, कुछ समय, इन द मिडिल ऑफ नाइट, जस्ट रात के बीच में, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और वह क्या करता है, उनके छत को, इसके छत और दीवारों को जो है डैमेज कर दिया वो पेड़ जब गिरा। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रॉट by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning। और यहाँ पे जो है क्रेज्ड, इट मीन्स सन की, या जो विनाश जो थी, एकदम सन का हुआ जो ये विनाश जो देख रहे थे वो गढ़ा हुआ था, गढ़ा गया था, किसके द्वारा, साइक्लोन के द्वारा वो गढ़ा गया था। एड में ये विनाश जो थी इतनी सनकी वाली, वो साइक्लोन के द्वारा आई थी। एंड द सर्ज, और यह जो आवेश जो था ओशियन का वह लगातार ऐसे ही चलता रहा, मतलब ये क्रोध, उसकी लालसा, लहर उसकी जो ऊंची ऊंची थी समुद्र की, ऐसे ही लगातार चल रही थी फॉर नेक्स्ट 36 आवर्स, अगले 36 घंटों तक ये ऐसे ही चलता रहा। Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, और जैसे भी बात करें
जस्ट अगली सुबह तक यहाँ पे विंड की जो स्पीड थी वो कम हो चुकी थी। टू escape द waters rising in the house, प्रशांत एंड his friends family had taken refuge on the rooftop। अब क्या करने के लिए, यह जो पानी जो है घर में बढ़ रहा था और ज़्यादा ऊपर तक आ रहा था, उससे जो है छुटकारा पाने के लिए तो वो प्रशांत और उनके दोस्त की जो फैमिली थी वो क्या करती है, छत पे वो शरण ले लिए थे। इट मीन्स छत पे जाकर वो शरण ले लेते कि नहीं अब जो है छत पे रहा जाए, बिकॉज छत क्या होता है, ऊंचा होता है तो वहाँ तक पानी पहुँचने में टाइम लगेगा। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। अब प्रशांत जो है वो इस झटके को कभी नहीं भूलेगा जो वो एक्सपीरियंस किया था जस्ट अपने पहली झलक पर। किस चीज़ का, विनाश का। वो जो पहला झलक था जो मचाई गई थी किसके द्वारा, उस सुपर साइक्लोन के द्वारा। देखिए नॉर्मली अगर बात किया जाए ना, साइक्लोन जब कोई देख लेता है ना तो रियली इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि जो बंदा उस देखा होगा, अगर बाद में अगर उससे जो है उस दृश्य को अगर देखने के लिए, याद करने के लिए बोला जाए तो रूह कांप जाएगी। इतने भयानक साइक्लोन जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब सोच सकते हैं कि जो इलाका जो है समुद्र के पास रहता है वहाँ पे जब साइक्लोन आती है तो वहाँ की स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। इसमें समझ लीजिए कि हम लोग एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ों से बचे हुए हैं, ये सारी चीज़ों का संकट नहीं है हमारे पास। आगे, ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवॉट बाय कहाँ थे, हाँ तो यहाँ पे क्या, और जो कि वह सुपर साइक्लोन जो कि क्या अर्ली मॉर्निंग के ग्रे लाइट में जो है सबसे पहला झलक अपना दिखाई थी। आर रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। और यह जो प्रकोप जो था, घातक प्रकोप जो थी, आ रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, और ये पानी का ये पूरे भूरे कलर का पूरा एक सीट जो था वो कवर कर दिया था प्रत्येक वो चीज़ को, जितनी दूर तक हमारी आंखें जो है देख सकती थी। मतलब जहाँ जितना दूर तक देखा जाए उतना दूर तक जो है वो पानी ही पानी नजर आ रहा था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। और कुछ जगहों में सिर्फ फ्रैक्चर्ड क्या बोलते हैं सीमेंट हाउसेज जो थे वह खड़े दिखाई दे रहे थे। फ्रैक्चर सीमेंट हाउसेज का मतलब वही टूटा हुआ क्रैक किया हुआ बस सीमेंट हाउसेज जो है वो दिखाई दे रहे थे कुछ हद तक। ब्लॉटेड एनिमल carcasses and human corpses floated in every direction। अब सूजा हुआ एनिमल का कार्सेसेस है, इट मीन्स शव, जानवरों के जो लाश थे, सूजे हुए लाश, और ह्यूमन के लाश जो थी, डेड बॉडी जो थी वो सारी जो है वो तैरी थी प्रत्येक डायरेक्शन में। इट मीन हर एक जगह जिधर नज़र घुमाया जाए वहाँ पे खाली लाश ही लाश, डेड बॉडी ही दिखाई दे रही है। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और सभी तरफ यहाँ तक कि विशाल पुराने बहुत बड़े बड़े पेड़ जो है गिरे हुए थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ दियर हाउस, और 2 नारियल का पेड़ जो गिर गया था जस्ट उनके छत पर। इट मीन्स यहाँ पे जो है उनका जो छत था वहाँ पे क्या होता है, 2 नारियल के पेड़ जो है वो गिर जाते हैं। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्कस, और ऐसे बात किया जाए ना कुछ अलग रूप में तो यह एक कृपा ही थी। क्यों कृपा थी भाई? अब नारियल का पेड़ गिरा है, ऐसे जब पेड़ गिर रहे थे तो क्या डेंजर था, बट नारियल का पेड़ गिरा है तो वो शायद वो एक कृपा है। अब क्यों कृपा है वो देखते हैं। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। बिकॉज ये नाजुक जो नारियल थे पेड़ से मिले वो क्या रखे, उस फैमिली को, जो फंसा हुआ फैमिली जो था उनको जो है भूख से मरने से बचा लिए। कई सारे दिनों में
दिनों में जो कि फॉलो किए गए थे। इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे कि जब ये नारियल जो है वहाँ पे गिरी तो वहाँ पे नॉर्मली वो लंबे टाइम तक वो फैमिली को जो है भूख से मरने से रोक दी। आगे, फॉर द नेक्स्ट 2 डेज और अगले ही 2 दिन के लिए प्रशांत सैट हडल्ड विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। और अगले दो दिन से जो है वह क्या, प्रशांत जो था वो बैठा हुआ था, सिकुड़ कर वो बैठा हुआ था अपने दोस्त की फैमिली के साथ में। जस्ट ओपन न खुले जगह में, खुले में बैठा हुआ था रूफ टॉप पर। दे फ्रॉज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन। और वे क्या हुए थे, जम गए थे जैसे ठंड में और ये इंसेसेंट रेन में। इट मीन यह जो लगातार जो बारिश हो रही थी। द रेन वाटर वॉज अवे प्रशांत टीयर्स। अब रेन वाटर जो थी वह जो है प्रशांत के आंसुओं को भी खत्म कर दी थी। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। और सिर्फ तो आंसू को भी वो क्या रहने नहीं दी, वो भी बहा के ले गई। सिर्फ एक विचार जो कि जो है उसके माइंड में चमक उठा कि क्या उसकी फैमिली जो है वो जिंदा थी इस सुपर साइक्लोन की ये प्रचंडता के बाद। वॉज ही टू बी रिव्ड वंस अगेन, क्या या फिर वह दोबारा से जो है वो वंचित हो जाएगा, यानी कि वह जो है फिर से जो है अपनी फैमिली से बिछड़ जाएगा। इट में फिर से जो है अपनी फैमिली को खो देगा। 2 days later, 2 दिन के बाद। वी सेम टू प्रशांत लाइक 2 years, और जो ऐसा लगा प्रशांत को कि जैसे ये 2 साल बीते अभी। इट मीन ये 2 दिन बीती थी लेकिन प्रशांत को यही 2 दिन 2 साल जितना बड़ा लगा। बिकॉज देखिए जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो चीज़ें क्या होती है, टाइम जो होता है वो भले छोटा होता है लेकिन फिर भी लग रहा होता है कि टाइम कितनी धीरे धीरे बीत रही है जब क्या कोई प्रॉब्लम वाली दिन हो। ठीक है, बट वही चीज़ अगर खुशी का दिन होता है तो क्या कब निकल जाती कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे कल ही फेस्टिवल कब गुजर गया कुछ पता नहीं चला। तो कंडीशन वही है कि जब ऐसे इंजॉय करने का टाइम होता है तो कैसे पूरा दिन निकल जाएगा और कई दिन ऐसे ही बीत जाएंगे वो पता नहीं चलतेगा। जैसे वेडिंग सेरेमनी हो या कोई फेस्टिवल आता है या कुछ भी और भी सेलिब्रेशंस जो होते हैं तो वो कैसे गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, सोचेंगे उसके बाद काश और लंबा टाइम तक चल रहा होता। ठीक है, बट वही प्रॉब्लम वाली डेज जो होती है ना उस टाइम पे लग रहा होता है कि 1 घंटा भी लगता है कि 10 दिन के बराबर है, 1 घंटा भी 10 दिन के बराबर लग रहा होता है। या फिर नॉर्मली बोर जब हो रहे हो कुछ भी ना हो हमारे पास में तो भी उस टाइम पे टाइम जो है वो बहुत धीमा जो है लग रहा होता है, चल रहा होता है। तो वैसे ही जो है यहाँ पे प्रशांत को भी ऐसा प्रतीत हुआ कि लगभग 2 साल जो है वो लग गए। द रेन सीज्ड, बारिश रुक गई। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिशेड, और बारिश की जो पानी थी धीरे धीरे जो है दूर जाना जो है वो शुरू कर दी। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत जो है वो निश्चय किया कि वह जो है वो तलाश करेगा अपनी फैमिली की और आगे देर किए। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन वह स्थिति जो थी अब भी खतरनाक था। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लेडेड विथ प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। और तभी उनके दोस्त की जो फैमिली थी वो निवेदन करती है प्रशांत से निवेदन की क्या करने की, थोड़े टाइम के लिए और जो है वहाँ पे रुक जाने की। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि अब उसे जाना ही पड़ेगा। आगे ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विथ अ लॉन्ग स्टडी स्टिक,
अब वह तभी क्या करता है, अपने आप को इक्विप्ड कर लिया, पैक कर लेता है। इट मीन्स यहाँ पे जो एक लंबा सा जो है और कठोर एक स्टिक ले लिया एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर्स। और तभी वह शुरू करता है 18 किलोमीटर की उस अभियान को जो उसके गांव तक जाने का अभियान था। थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर्स, किसके माध्यम से, वह जो सूझा हुआ ऐसा उफान वाला जो फ्लड वाटर था उसके माध्यम से। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और यह एक यात्रा थी जो वह कभी भी भूलेगा नहीं। He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. और वह कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ता था, उसको यूज़ करना पड़ता था अपनी स्टिक को ये लोकेट करने के लिए कि आखिरकार रोड कहाँ है, और ये फिर निश्चित करने के लिए कि वो रोड जो है वो रोड कहाँ पे पानी जो है वो कम है। इट मीन्स उथला है, इट मीन्स पानी जो है बहुत कम है जहाँ पे वो ईजिली चल सके। एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, और जगहों पर क्या देखने को मिला, या जो था वह क्या था, वेस्ट डीप था, हमारा कमर इतना गहरा वहाँ पानी था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, और प्रोग्रेस जो थी मतलब वहाँ से जाना वो धीमा हो गया था। एट सेवरल पॉइंट, और कई पॉइंट पर ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, और वह क्या खो गया, रोड ही खो दिया था और वह जो उसे क्या तैरना पड़ा था। आफ्टर सम डिस्टेंस, और कुछ दूरी के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू दियर विलेज, और वह रिलीव्ड हुआ, वह रिलीव किया गया मतलब अब आराम रिलैक्स होता है थोड़ा, क्योंकि वो फाइंड करता है अपने दो दोस्तों को उसके अंकल के। एडमिट टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के जो दो दोस्त थे उनको मिल गए। हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू दियर विलेज, जो अपने गांव जो है वो भी जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और वे तय किए थे कि एक साथ ही जो है वो अब आगे जाएंगे। और अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए एक्सप्लेनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।